आप सभी का JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड 20 MCQs मिलेंगे जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहती है। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है वह है श्रेणी सी की अग्नि है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार। पूछा गया है कि श्रेणी सी की अग्नि कौन सी है। कागज़ की आग, पेट्रोल की आग, LPG गैस की आग और तारों और मशीनों की आग। तो कौन सी अग्नि श्रेणी सी की है? तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। LPG गैस की अग्नि को श्रेणी सी की अग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार तो आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि ओम का नियम क्या सिद्ध करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, R बराबर V/I। तो ओम का फॉर्मूला है V बराबर IR। इससे ये सिद्ध किया है R की वैल्यू रेजिस्टेंस। तो R बराबर V/I, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। आपको ऑप्शन दे रखा है तांबा, नाइक्रोम, कार्बन, यूरेका। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है वो तांबे की बनी होती है। कॉपर यानी कि तांबे की बनी होती है सोल्डरिंग आयरन की बिट। क्वेश्चन पूछा है MCB की फुल फॉर्म क्या होती है या फिर MCB का पूरा नाम क्या होता है। तो MCB की पूरी फुल फॉर्म नाम होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB होती है। तो MCB लगी होती है, उसकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछी जाती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं फेराडे, न्यूटन, वेबर या फिर कूलाम। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उनका मात्रक होता है वेबर। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज होती है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज में नापते हैं और ये 50 होती है। इंडिया में इसकी 50 फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई की। निम्न में से कौन सा एक डायोड है। तो निम्न में से कौन सा एक डायोड है। ऑप्शन है MN, OP, PN या फिर DP। तो इन चारों में से ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, PN डायोड है। PN एक प्रकार का डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यूरेका तार यानी कि यूरेका तार किससे बना होता है। किन किन के मिश्रण से यूरेका तार बना होता है। ये किन तारों का एलॉय होता है। ऑप्शन है ए 60% तांबा, 40% निकेल, 60% तांबा, 40% स्टील, 30% नाइक्रोम, 70% निकेल या फिर 30% स्टील और 70% तांबा। इन चारों में से किनका एलॉय करने से यूरेका तार बनता है। ऑप्शन ए सही रहेगा, 60% तांबा और 40% निकेल के मिश्रण से यूरेका तार का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, यूरेका तार बनता है 60% कॉपर और 40% निकेल के का एलॉय होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध यानी कि आर रेजिस्टेंस 5 ओम तथा सप्लाई यानी कि वोल्टेज है 10 वोल्ट तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ओम के फॉर्मूले से हम आई यानी कि धारा करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला याद है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है, वोल्ट हमें दे रखा है 10 वोल्ट और हमें करंट ज्ञात करना है यानी कि I की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्रतिरोध 5 ओम दे रखा है, I की वैल्यू ज्ञात करनी है तो I बराबर हो जाएगा 10 और ये 5 इधर भाग में चला जाएगा तो कट हो जाएगा 2 यानी कि करंट 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, 0.25, 50 और 2। तो आपको ये करंट ऑप्शन डी सही रहेगा, 2 एम्पियर करंट होगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा है। वोल्टेज रेगुलेशन में निम्न में से किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है जेनर डायोड, विभवांतर, फ्यूज या फिर रिले। तो वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड या फिर इसे जिन्ना डायोड भी कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन में। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। ब्रिज दृष्टकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कितने डायोड का यूज किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 4 डायोड का यूज किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में। ऑप्शन डी सही रहेगा, 4 डायोड यानी कि 4 डायोड का यूज होता है ब्रिज रेक्टिफायर के निर्माण के लिए। 4 डायोड का यूज किया जाता है। द्वितीयक सेल है यानी कि सेकेंडरी सेल है, ये पूछा गया है। सेकेंडरी सेल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला है डेनियल सेल, लेड एसिड सेल, मरकरी सेल या लेक्लांसी सेल। इन चारों में से कौन सा सेल सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। तो लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल होता है। लेड एसिड सेल है वो सेकेंडरी सेल है। डेनियल, मरकरी और लेक्लांसी सेल प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल है। तांबे का गलनांक कितना होता है यानी कि कॉपर का गलनांक पूछा है। 960, 1020, 1086 और 1122। 1086 टेम्परेचर पर तांबे का गलनांक होता है। ऑप्शन सी आपका सही है, 1086 डिग्री तांबे का गलनांक होता है। इनमें से अचालक पदार्थ है यानी कि इंसुलेटर कौन सा है। इंसुलेटर कौन सा है निम्न में से पूछा है। अभ्रक, टिन, सीसा और पारा, इन चारों में से आपको इंसुलेटर पूछा है कौन सा है। तो अभ्रक आपका इंसुलेटर होता है। अभ्रक जो अचालक पदार्थ है। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें इंसुलेटर कौन सा है पूछा है। अभ्रक आपका इंसुलेटर होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट कौन सा होता है, क्वेश्चन पूछा है। तो जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन में क्या होता है, तांबा, जस्ता, यूरेका या फिर नाइक्रोम। तो सोल्डरिंग करते वक्त सोल्डरिंग आयरन का यूज किया जाता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का होता है सोल्डरिंग आयरन। इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है मैक्सवेल, कूलाम, ओम या फिर वेबर।
तो इम्पीडेंस का भी मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस का भी मात्रक ओम होता है। इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों का मात्रक ओम होता है, जिसका प्रतीक ये होता है। बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है या फिर नापा जाता है? बैटरी का आपेक्षिक घनत्व यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी किससे नापी जाती है? मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और वायर गेज। तो वायर गेज से वायर की गेज नापते हैं हम। तो बैटरी की आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन अणु। तो आपके परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी मात्रा संख्या बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन उनकी कक्षाओं में गति करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो आपके परमाणु की बाहरी कक्षा में गति करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है या फिर यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूनिक पावर सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अल्ट्रा पावर सप्लाई या फिर अल्ट्रा पैनल सिस्टम। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि निर्बाध्य रूप से विद्युत आपूर्ति, इसका हिंदी अर्थ होता है निर्बाध्य रूप से विद्युत आपूर्ति, यानी कि यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहती है।